डायलिसिस एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें ब्लड में मौजूद जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जैसे यूरिया या फिर वेस्ट वाटर हो गया, उसको शरीर से निकालने का काम किया जाता है एक मशीन के थ्रू। कब? जब किसी व्यक्ति का किडनी खराब हो जाता है या उसकी किडनी फेल हो जाती है किसी इन्फेक्शन या फिर शरीर में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम की वजह से। अब देखिए, जब किसी का किडनी खराब हो जाता है तो प्रायोरिटी यही रहती है कि उसको किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया जाए, जिससे उसको एक किडनी मिल जाए और नेचुरली ही वो वेस्ट मटेरियल फिल्टर करके शरीर से एक्सक्रीट आउट कर दे। बट डोनर मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं किडनी के डोनर के लिए। इसीलिए एक मेडिकल उपाय निकाला गया जिसे कहा जाता है डायलिसिस। इसमें मशीन के थ्रू ब्लड से वेस्ट मटेरियल को निकाला जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो डायलिसिस है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पहले वाले हीमोडायलिसिस के बारे में समझते हैं। ये जो हीमोडायलिसिस है, जैसा इसका नाम है, हीमो का मतलब ब्लड होता है और डायलिसिस का मतलब आप समझते ही हैं क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, निडल के थ्रू शरीर से ब्लड को एक मशीन में ले जाया जाता है जिसे डायलाइजर कहते हैं। मशीन ब्लड में मौजूद जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन और जो एक्सेस वाटर है ब्लड में, उसे फिल्टर आउट कर लेता है और फिर दोबारा से एक आउटलेट निकलता है इसी डायलाइजर मशीन से। वो फिर दोबारा नीडल के थ्रू शरीर में वहाँ से फिल्टर किए हुए ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया है कि आर्टरी का काम होता है शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिलीवर कराना, और जो वेन्स होते हैं इसका काम होता है टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं उन्हें वापस हार्ट की तरफ ले जाने का काम ये वेन्स करते हैं। देखिए, हीमोडायलिसिस के प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले तो शरीर में मेजरली व्यक्ति के हाथ पर किसी एक ब्लड आर्टरी और किसी एक ब्लड वेन को आइडेंटिफाई करके इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं, इसे फिस्चुला कहते हैं। अब इसी फिस्चुला में एक निडल डाला जाता है इनपुट की तरह, जहां से ब्लड शरीर से और डायलाइजर में इनपुट की तरह काम करता है। यहाँ से ब्लड डायलाइजर में जाता है और फिल्टर आउट होता है। एक आउटलेट आता है, ये भी निडल के थ्रू शरीर से जुड़ा रहता है, स्पेशली इसी फिस्चुला से ही, और वहाँ से ब्लड, ये फिल्टर किया हुआ ब्लड शरीर में आता है और इससे ब्लड फिल्टर हो जाता है। और ये प्रोसीजर एक किडनी फेलियर के पेशेंट को हफ्ते में 3 या 4 बार भी कराना पड़ सकता है। और इस प्रोसीजर का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है, काफ़ी टाइम लेता है ये। और अब आते हैं दूसरे वाले डायलिसिस पे, जो कि होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। देखिए, हमारे एब्डोमेन वाले रीजन में एक कैविटी होती है अंदर, जिसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। देखिए, ये एक मेम्ब्रेन की लेयर होती है जिसके अंदर हमारे एब्डोमेन के जितने भी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं इसी में होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन वगैरह। देखिए, इस पेरिटोनियल कैविटी की खास बात यह है कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जैसे किडनी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसके थ्रू ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ठीक वैसे ही इस पेरिटोनियल कैविटी में भी बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। देखिए, इसके वजह से यहाँ से ब्लड को फिल्टर करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए एब्डोमेन में एक कट लगाया जाता है और एक कैथीटर एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे ये जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज हैं उसके संपर्क में आ जाए ये कैथीटर। अब देखिए, इसी कैथीटर से 2 पाउच जुड़े रहते हैं, एक जिसमें वेस्ट मटेरियल को ड्रेन किया जाता है और एक जिसमें एक सोल्यूशन होता है डायलिसिस सोल्यूशन, जिसे डायलाइसेट कहते हैं। इस पाउच से डायलाइसेट को कैथीटर के थ्रू एब्डोमेन में इंसर्ट कराया जाता है। ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो ब्लड में मौजूद वेस्ट मटेरियल इन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर इसी वेस्ट मटेरियल को इसी कैथीटर से लगे जो दूसरा पाउच है जिसमें वेस्ट मटेरियल को ड्रेन किया जाना है, वहाँ पर इसे इकट्ठा कर लिया जाता है इस वेस्ट मटेरियल को, और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पेरिटोनियल डायलिसिस को एक दिन में 3 से 4 बार भी करना पड़ सकता है, और वो भी ये प्रोसीजर 30 से 40 मिनट तक चलता है। होप इस वीडियो से आप डायलिसिस को बहुत ही आसान भाषा में समझ गए होंगे।